तुम हमारा कत्ल भी कर दो तो उसे गुनाह नहीं मानते। हम मुंह से बाबा साहब की प्रतिज्ञाएं दोहरा दें तो हमारा कत्ल करने पर उतारू हो गए। आप राजेंद्र गौतम की हत्या कर सकते हो, उसके परिवार की हत्या कर सकते हो, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पर चलने से राजेंद्र गौतम को रोक नहीं पाऊंगा। आज इस मंत्री के तौर पर लगी बेड़ियों से मुक्त होने के बाद मुझे हो रही है। जो लोग हमारे समाज के ऊपर होने वाले जुल्म जाति के खिलाफ चुप्पी साथ लेते हैं वो भारत के भी दुश्मन हैं, मानवता के भी दुश्मन हैं, और वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से नफरत करते हैं। और जितने भी बहुजन समाज के महापुरुष और ऋषि मुनि हैं, मैं उन सब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मानवर कांसीराम साहब से तमाम महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए यहाँ आए सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ, विनम्र नमो बुद्धाय करता हूँ। और आप सबको मैं महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती पर हृदय की गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूँ। हमें ये सबक लेना है कि महर्षि वाल्मीकि जी के हाथ में कलम है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के हाथ में संविधान है और कलम है। हमारे महापुरुषों ने ये बात हमें समझा दी कि हमारे पास धर्मशास्त्रों में लिखकर एक साजिश के तहत हजारों साल तक हमारे लोगों को पढ़ाई लिखाई से, ज्ञान से वंचित रखा गया। हजारों साल तक हमारे लोगों को व्यापार करने से और संपत्ति से वंचित रखा गया। यह बहुत बड़ी साजिश देश के मूल निवासियों के साथ, दलित पिछड़े आदिवासियों के साथ हजारों साल तक ये साजिश रची गई और हमारे लोगों को ज्ञान से, पढ़ने लिखने से, संपत्ति से, व्यापार से, प्राकृतिक संसाधनों से, यहां तक कि मानव अधिकारों से वंचित रखा गया। जिस तालाब में जानवर मलमूत्र कर सकता था, उस तालाब में भी हमारा आदमी छू नहीं सकता था। यह सबसे ज्यादा दुख की बात तो यह है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पूरा जीवन, अपना पूरा जीवन ये कष्ट झेला। जाति की वजह से, छुआछूत की वजह से पूरा जीवन उन्होंने कष्ट झेला। उनके हमारे हजारों साल की गुलामी को तोड़ने के लिए संघर्ष के दौरान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने 4 छोटे छोटे बच्चे गंवा दिए। जवानी में डॉक्टर बाबा साहेब की पत्नी माता रमाबाई चली गई। सोचो कितना कष्ट रहा होगा, कितना दुख झेला होगा बाबा साहेब ने, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हमारे समाज के हक अधिकार की लड़ाई को, भारत के शूद्रों, अछूतों, आदिवासियों के हक और अधिकार की लड़ाई को, अति पिछड़े वर्ग के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए, उनको मानवता का दर्जा दिलाने के लिए, उनको सारे हक और अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन हमारे लिए जला दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कुर्बानी बेकार जानी चाहिए? हम लोग गद्दार नहीं हैं। हम लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सपनों को पूरा करेंगे। दुख इसलिए ज्यादा है, तब भी जातिगत उत्पीड़न था और आज भी जातिगत उत्पीड़न है। हमारे समाज का व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनता है तो कहते हैं दलित मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति बनता है तो कहते हैं दलित राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री बनता है तो कहते हैं दलित मुख्यमंत्री। इसका मतलब आप हमें हिंदू कहां मानते हैं? हमारे समाज के लोग मंदिर जाते हैं तो मंदिर घुसने पर उनकी हत्या कर दी जाती है। भगवान की मूर्ति छू लेते हैं तो मूर्ति छू लेने पर हत्या कर दी जाती है।
मूंछ रखने पर हत्या कर दी जाती है, घोड़ा खरीदने पर हत्या कर दी जाती है, घड़ा छू लेने पर हत्या कर दी जाती है। और इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात तो यह है कि हमारे समाज के लोग, मतलब आम आदमी तो छोड़िए, देश के राष्ट्रपति के तौर पर रामनाथ कोविंद जी जगन्नाथपुरी के मंदिर गए तो उनको मंदिर में घुसने नहीं दिया। अगर एक देश के राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं घुसने दिया तो क्या आप राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को हिंदू नहीं मानते? अगर मंदिर प्रवेश पर हमारे लोगों की हत्या कर रहे हो तो क्या आप हमारे लोगों को हिंदू नहीं मानते? इसका मतलब जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने एनाइलेशन ऑफ कास्ट के अंदर लिखा है, जितना ऑपरेशन बेहतर तरीके से सामाजिक व्यवस्था का डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने किया है, वो हमारे और आपके सबके सामने है। आए दिन उत्पीड़न की घटनाएं, पिछले दिनों न केवल इंदर मेघवाल की गला छूने पर हत्या हुई, न केवल जितेंद्र मेघवाल की मूंछ रखने पर हत्या हुई, बल्कि राजस्थान के अंदर एक हमारी बहन का उनके पति और बच्चों के सामने सामूहिक बलात्कार किया गया। उत्तर प्रदेश के अंदर एक मूर्ति छोड़ने पर प्रतापगढ़ के अंदर हमारे समाज के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई और कहते हैं कि हमने उनकी भावनाएं आहत की। हजारों साल से आप हमारी भावनाओं को आहत नहीं कर रहे हो, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटकर हमारी इज्जत को, मान सम्मान को तार तार कर रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? देश के प्रधानमंत्री चुप क्यों रह जाते हैं? हमारे समाज के ऊपर होने वाले जुल्म जाति के खिलाफ बोलते क्यों नहीं है? देश के गृह मंत्री चुप क्यों रहते हैं? देश की तमाम पार्टियों के बड़े नेता चुप्पी क्यों साध लेते हैं? हमारा दिल दुखता है। तुम हमारा कत्ल भी कर दो तो उसे गुनाह नहीं मानते। हम मुंह से बाबा साहब की प्रतिज्ञाएं दोहरा दें तो हमारा कत्ल करने पर उतारू हो गए। हमें धमका रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी और फोन पे भी गालियां दे रहे हैं। आप राजेंद्र गौतम की हत्या कर सकते हो, उसके परिवार की हत्या कर सकते हो, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के रास्ते पर चलने से राजेंद्र गौतम को रोक नहीं पाओगे। आज मुझे उसी गर्व और गौरव की अनुभूति हो रही है जिस वक्त 1951 में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर हिंदू कोड बिल को उन्होंने भारत की संसद में रखा। पूरे भारत की संसद के सदस्य डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के खिलाफ हो गए। वो लोग हिंदू कोड बिल के खिलाफ हो गए। उन्होंने कहा हिंदू धर्म पर हमला है, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का ये हिंदू कोड बिल, ये हिंदू धर्म पे हमला है। क्या था वो हिंदू कोड बिल? क्या था उसके अंदर? डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने देखा भारत के अंदर महिलाओं को पति के मरने के बाद पूरी जिंदगी सर मुड़ाकर अंधेरे कमरे में रहना होता था। उनको दूसरी शादी करने का हक नहीं था। पुरुष चाहे 10 शादी कर ले, लेकिन महिला अगर जवानी में भी विधवा हो जाए तो उसको शादी करने का हक नहीं था। सर मुड़ाकर पूरी जिंदगी अंधेरे कमरे में गुजारना होता था। तमाम हिंदू महिलाओं का, किसी एक जाति की बात नहीं कर रहा हूं। पति अगर छोड़ दे, गुजारा भत्ता लेने का हक नहीं था। पति कितना ही जालिम और क्रूर क्यों ना हो, हिंदू महिलाओं को तलाक लेने का हक नहीं था। अगर उनको बच्चे पैदा नहीं होते, बच्चे गोद लेने का हक नहीं था। पति और पिता की संपत्ति में हक नहीं था। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर हिंदू कोड बिल के माध्यम से हिंदू महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिलाना चाहते थे। पति की मृत्यु के बाद
महिलाओं को दूसरी शादी करने का हक दिलाना चाहते थे। पति अगर जालिम और क्रूर है, मारता पीटता उत्पीड़न करता है, तो भारत की हिंदू महिलाओं को तलाक लेने का हक दिलाना चाहते थे। पति अगर पत्नी और बच्चों को छोड़ दे तो बच्चों के लिए और पत्नी को अपने लिए गुजारा भत्ता दिलाना चाहते थे। भारत की हिंदू महिलाओं को डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर पति और पिता की संपत्ति में हक दिलाना चाहते थे, लेकिन पूरी की पूरी संसद हिंदू कोड बिल के खिलाफ हो गई और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने सोचा अगर मैं भारत की महिलाओं को उनके हक और अधिकार नहीं दिलवा पाया तो लानत है फिर मेरे मंत्री बने रहने पर। उन्होंने कानून मंत्री के पद से ठोकर मार दी। जो लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि आपने इस्तीफा क्यों दिया, आपको कैसा लग रहा है, तो मैं बिल्कुल उनको ये साफ कर देना चाहता हूं, जिस गौरव की अनुभूति हिंदू कोड बिल को भारत की संसद में गिर जाने के बाद डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को त्यागपत्र, कानून मंत्री के पद से त्यागपत्र देने पर जिस गौरव की अनुभूति हो रही थी, वही अनुभूति आज इस मंत्री के तौर पर लगी बेड़ियों से मुक्त होने के बाद मुझे हो रही है। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जय भीम, जय भीम। कोई और साथ हो या ना हो, लेकिन मेरा बहुजन समाज, मेरा मूल निवासी समाज, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, सब लोग मेरे साथ हैं। पूरा का पूरा देश मेरे साथ है। जितने भी लोग देश के अंदर मानवतावादी हैं, इंसानियत पसंद है, वो मेरे साथ हैं। और जो मेरे साथ नहीं है वो लोग समझ लीजिएगा इंसानियत के दुश्मन हैं। मेरे समाज को तय करना है, खुद देखना है कौन लोग हैं जो न्याय के साथ हैं और कौन लोग हैं जो अन्याय के साथ हैं। मेरे समाज को तय करना है कि हमारी समाज के ऊपर जुल्म जाति जब होती है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटकर जब हत्या होती है, हमारे भाइयों का जब कत्ल किया जाता है, तो हमारी न्याय की लड़ाई को कौन लोग उठाते हैं और कौन कौन लोग चुप्पी साध लेते हैं। वो कौन नेता है देश के, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री या कोई और नेता हो, किसी भी पार्टी के नेता हो, जो लोग हमारे समाज के ऊपर होने वाले जुल्म जाति के खिलाफ चुप्पी साध लेते हैं, वो भारत के भी दुश्मन हैं, मानवता के भी दुश्मन हैं, और वो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर से नफरत करते हैं। मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं, तुम अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग के लोगों से, अल्पसंख्यक लोगों से इतनी नफरत क्यों करते हो? तुम डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर से, तथागत बुद्ध से इतनी नफरत क्यों करते हो? अरे जुल्म जुल्म होता है, हत्या हत्या होती है, रेप रेप होता है। रेप किसका हुआ, हत्या किसकी हुई? अगर उसकी जाति और धर्म देखकर आप आवाज उठाओगे तो आप देश के और इंसानियत के दुश्मन हैं, आप भारत के संविधान के विरुद्ध हैं। मैं डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का सच्चा सिपाही हूं। उन धमकी देने वाले लोगों को मैं साफ कर देना चाहता हूं, मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का कट्टर सिपाही हूं। मिशन जय भीम का एक ईमानदार कार्यकर्ता हूं। बुद्ध के धम्म में मेरी प्रगाढ़ आस्था है। या तो भारत की सरकार, तमाम राज्य सरकारें एक लक्ष्य तय कर लें, जब तक भारत से वो छुआछूत को दूर नहीं कर देते, जब तक वो जातिवाद से भारत को मुक्त नहीं कर देते, जब तक वो भारत में रहने वाले सभी धर्मों के लोगों को, सभी जाति के लोगों को समान रूप से, संवैधानिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि व्यावहारिक दृष्टि से भी समान आचरण ना करें, तब तक अब हम अपने लोगों के हक और अधिकार के लड़ेंगे। हम शांत बैठने वाले नहीं हैं। और एक बात और साफ कर दूं,
ये बात पूरे भारत में, पूरी दुनिया में जानी चाहिए, क्योंकि मेरे पास पूरे दुनिया से अपने बहुजन समाज के लोगों के फोन आ रहे हैं। भारत के लगभग हर राज्य से मेरे पास लगातार फोन आ रहे हैं। इसका मतलब पूरा समाज जाग चुका है। पूरा समाज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा जो निर्धारित नैतिक मूल्य हैं, उन मूल्यों पर चलकर अपने समाज की हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। अभी मोहन भागवत जी ने बयान दिया कि अब वर्ण व्यवस्था और जातिवाद खत्म हो जानी चाहिए। भागवत जी, आप आरएसएस के सर संचालक हैं, चीफ हैं। केवल भाषण से काम नहीं चलेगा। अपने आरएसएस के कार्यकर्ताओं को कहिए कि पूरे देश से जातिवाद को खत्म करने के लिए सामने आए, और जो लोग मंदिर में हमारे लोगों के घुसने पर हत्या करते हैं, ऐसे लोगों का विरोध आरएसएस सड़क पर उतर के करे, तब हम मानेंगे कि आप ईमानदारी से दिल से बोल रहे हो। वरना लगेगा आप झूठ बोलकर हमारे लोगों को केवल शब्दों से वर्गलाने की कोशिश कर रहे हो। इन झूठे शब्दों से काम नहीं चलेगा, इसको आचरण में उतारना होगा। मैं पुनः आप सबको यहां आने पर आपका आभार व्यक्त करता हूं। आप तो अचानक आ गए, कोई कॉल तो दिया नहीं था, लेकिन मैं आज आपको एक कॉल दे रहा हूं। मैं दिल्ली और आसपास के लोगों को एक कॉल दे रहा हूं। आने वाले 14 अक्टूबर को दोपहर को 2 बजे मैं यहां से अपने घर से पैदल चलकर 26 अलीपुर रोड डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का जो राष्ट्रीय स्मारक है, जिसको राष्ट्रीय स्मारक बनाने के लिए हमने एक लंबा संघर्ष किया, और जब मिस्टर जिंदल ने हमारे खिलाफ दिल्ली के हाई कोर्ट में केस डाला, हमारे खिलाफ स्टे लगवाया, तो डॉक्टर अंबेडकर विचार केंद्र और समता सैनिक दल दोनों को पार्टी बनाया। उस केस को दिल्ली उच्च न्यायालय में मैंने खुद एक वकील के तौर पर लड़ा और सरकार को बाध्य किया उस 26 अलीपुर रोड को बाबा साहेब का राष्ट्रीय स्मारक बनाने के लिए। मैं 14 तारीख को 2 बजे हम लोग यहां से निकलेंगे, 26 अलीपुर रोड जाकर बाबा साहेब की उस राष्ट्रीय स्मारक को, जहां डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रहते थे, जहां उन्होंने हमारे समाज के करोड़ों करोड़ों लोगों को इंसानियत का दर्जा दिलाने का संघर्ष किया, उस मिट्टी को जाकर हम सब लोग नमन करेंगे। मैं आह्वान करता हूं दिल्ली और आसपास के लोगों से, प्लीज आप लोग सब जो समय निकाल सके वो आए। हम लोग आने वाली 14 अक्टूबर 2022 को दोपहर 2 बजे 26 अलीपुर रोड चलेंगे और बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करेंगे, उस धरती को नमन करेंगे और वहां पे एक संकल्प लेंगे कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, हम आपके संविधान में आस्था रखते हैं, भारत में शांति कायम हो, भारत में मानवता कायम हो, भारत में छुआछूत खत्म हो, भारत में जातिवाद खत्म हो, किसी के साथ शोषण ना हो, अत्याचार ना हो, किसी बहन बेटी के साथ कोई बलात्कार ना हो। इसके लिए हम हृदय से बहुत ईमानदारी से पूरे देश में ईमानदारी से काम करेंगे, संवैधानिक तरीके से काम करेंगे। और साथ ही साथ एक निवेदन और है, आप लोग आए लेकिन बहुत ही शांति प्रिय तरीके से, क्योंकि देश में नफरत फैलाने के लिए तो बाकी मनुवादी लोग ही काफी हैं। देश में नफरत का माहौल बनाने के लिए तो बीजेपी के सांसद ही बयान दे रहे हैं आजकल, वही काफी है। पूरे समाज को भयभीत करना, आतंकित करना, इसलिए तो बीजेपी के सांसद लोग कर ही रहे। अगर हम लोग भी डिसिप्लिन को तोड़ेंगे, हम लोग भी अगर कानून व्यवस्था के खिलाफ जाके कोई काम करेंगे, तो समझो हम लोग बाबा साहेब के खिलाफ, बाबा साहेब के संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। हमें कोई भी काम गैर कानूनी नहीं करना है, क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ मनुवाद है, एक तरफ अंबेडकरवाद है। हम सब लोग डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के बच्चे हैं। भारत के कानून में, भारत के संविधान में हमारी आस्था है। हम संवैधानिक तरीके से, बहुत शांति प्रिय तरीके से अपनी इस लड़ाई को, न्याय की इस लड़ाई को, जिसमें सबके लिए समता, स्वतंत्रता, बंधुता
न्याय, मैत्री, करुणा, प्रज्ञा और शील है। इस रास्ते पर चलकर अपनी इस न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। इसी आह्वान के साथ आप सबका पुनः आभार व्यक्त करते हुए महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती